आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एनसीईआरटी ईवीएस बुक के इस पैराग्राफ के बारे में। इस पैराग्राफ में विभिन्न चिड़ियों के घोंसले बनाने के बारे में बताया गया है। कलचिड़ी चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, कौवा कैसे बनाता है, कोयल अपना घोंसला कैसे बनाती है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, बसंत गौरी और फाख्ता और इन सभी चिड़ियों के बारे में बताया गया है। ये सभी अपना घोंसला कैसे बनाती हैं। तो इस पैराग्राफ को काफ़ी ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, जिसको कि इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, ने अपने अंडे दिए हैं। ये है हमारी कलचिड़ी चिड़िया। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा था। जो कलचिड़ी अपना घोंसला बनाती है उसमें वह पेड़ की नाजुक टहनियों का प्रयोग करती है। जड़ें, ऊन, बाल, रुई। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है कि अगर कोई जो एक पक्षी है जो टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई इनसे अपना घोंसला बनाता है वो कौन सा पक्षी है, तो वो है कलचिड़ी। कलचिड़ी का घोंसला जो है ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसा नहीं है। कलचिड़ी जो है अपने बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर घर देने के लिए वह इन सभी चीज़ों का प्रयोग करती है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। कौवा जो है ये अपना घोंसला बनाता है तो इसके घोंसले में हमें लोहे के तार भी देखने को मिलते हैं और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था और उसकी चोंच जो थे वह अंदर से लाल थी। कलचिड़ी का जो बच्चा होता है वो जब चोंच फैलाता है तो उसकी चोंच जो है अंदर हमें लाल दिखाई पड़ती है, तो वो कलचिड़ी का ही बच्चा होता है। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रख दिया। कलचिड़ी जो है खाना लाई वो अपने बच्चे के मुंह में रख देती है। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। जो कलचिड़ी है वह कुछ छोटे छोटे कीड़े बीन कर लाई और वह अपने बच्चे के मुंह में रख देती है। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई थी। ये है कोयल पक्षी और ये है बसंत गौरी। कोयल जो है बहुत मीठा बोलती है, पर क्या तुम्हें पता है यह अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ जो है कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कौवा यह जान नहीं पाता है कि ये मेरे अंडे हैं कि कोयल के। तो कोयल जो है ये अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा जो है ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा पक्षी जो है ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। जबकि जो फाख्ता पक्षी है, एक फाख्ता होता है, ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस जो होता है नागफली, उसके कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में जो है अपना जो है घोंसला बनाता है। गौरैया जो है ये आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है। गौरैया पक्षी अपने लोगों ने देखा होगा, ब्राउन कलर की होती है। ये हमारे घर के आसपास भी दिखाई देती है, पर कहीं भी घोंसला बना लेती है। ये जो है कहीं भी अलमारी के ऊपर कहीं हमें घोंसला बना इसका दिखेगा, कहीं ये आईने यानी जो है शीशे के पीछे इसका घोंसला हमें बना हुआ दिखेगा, तो कहीं घर की दीवार के आले में इसका घोंसला बना दिखाएगा। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कबूतर जो अपना घोंसला पुराने मकानों में या खंडहरों में बनाता है। कबूतर पक्षी जो है वो पुराने मकानों में अपना घोंसला बनाता है या खंडहर में। बसंत गौरी जो है ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती रहती है। बसंत गौरी पक्षी जो है ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत गौरी जो है ये अपने अंडे जो है पेड़ के जो है तने में गहरा छेद बनाती है अपनी चोंच से, उसमें ठोकर मारकर, और उसी में अपने अंडे देती है। दर्जन चिड़िया, ये है हमारी दर्जन चिड़िया और ये है इसका घोंसला। इसके घोंसले की क्या विशेषता होती है, ये जैसा नाम वैसा इसका काम है। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। इसकी चोंच जो होती है काफ़ी नुकीली होती है और ये देखिए ये दो पत्ते हैं, इन पत्तों को ये अपनी नोक से सिल लेती है और उसके बीच में जो थैली बनती है उसमें अपने अंडे को देने के लिए तैयार करती है। तो इस थैली में ये अपने अंडे देती है। इसी में कुछ घास फूस रख देती है और इस घास फूस में ही ये अपने अंडे देती है। यही है उसका घोंसला। शक्कर खोरा, ये है हमारा शक्कर खोरा पक्षी, ये और ये है इसका घोंसला।
शक्करखोरा जो है ये किसी पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। इसका घोंसला जो होता है पेड़ की डाली से लटकता हुआ होता है। जो पेड़ की डाली होती है उससे लटकता हुआ नीचे की ओर होता है। उसी साथ हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बना होता है? इस घोंसले में जो है बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े भी होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शक्करखोरा जो पक्षी है ये अपना घोंसला इस तरह पेड़ से लटकता हुआ बनाती है। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले भी इसमें प्रयोग करती है। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था, अपनी माँ और खाने का इंतज़ार कर रहा था। उसको और काम भी क्या होना, खाना और सोना। तो बच्चा जो है वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था। तो इसी जो है पेड़ से लटकता हुआ वो घोंसला होता है, आपने कई बार देखा होगा पेड़ों पर, तो इसी ये शक्करखोरा का घोंसला होता है। वीवर पक्षी, क्या आपने वीवर पक्षी को कभी देखा है? ये हमारा वीवर पक्षी। वीवर पक्षी ये जो है सभी नर वीवर पक्षी जो होते हैं ये अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो जितने भी नर वीवर पक्षी हैं वो सभी घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी अंडे देने का काम करती है। वो देखती है कि किसका घोंसला सबसे अच्छा बना है। जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उस घोंसले में जो है मादा वीवर पक्षी जो है उसमें अंडे देती है। तो इस NCERT EVS बुक के इस पैराग्राफ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और समय समय पर इस पैराग्राफ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो इस पैराग्राफ को काफ़ी ध्यान से समझिएगा।